नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए 37 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपना ये जॉब कर रही हैं, आगे के ज़िंदगी के विषय में जानना चाहती हैं, बाहर सेटलमेंट के विषय में जानना चाहती हैं, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा इस विषय पर इनको जानना है, और आगे क्या कुछ इनकी हथेली पर चीज़ें दिख रही हैं हमें, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में, हर विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़े ही स्पष्ट तरीके से समझाने का भी विचार करेंगे और कोशिश करेंगे। तो इनके क्वेश्चंस जो भी हैं उसको पहले हम साइड में रखते हैं। पहले इनके हाथ पर बनने वाली पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर इनकी नेगेटिव चीज़ को देखेंगे, इनके हाथ पर अवस्थित नेगेटिविटी को, तीसरे इनके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे इनके तली का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से इनके तली को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लेना तो एक अद्भुत सी दिखने वाली भाग्य रेखा इनके तली पर मौजूद है। जब भी मैंने इनके भाग्य रेखा को देखा ना, मज़ा आ गया, मुझे एकदम दिल खुश हो गया। और ऐसे भाग्य रेखा वाले व्यक्ति जिंदगी पर पैसा ना कमाए ये संभव ही नहीं है। पैसा कमाते भी है, बचाते भी हैं, आगे की ज़िंदगी भी अच्छी रहती है और लाइफ लॉन्ग पैसे कमाने के योग है अर्ली एज से ही। तो हम हर चीज़ पर विचार करेंगे, हर चीज़ को बड़े ही स्पष्टता के साथ दिखाने का भी प्रयास करेंगे। और इनके भाग्य रेखा में कुछ तो खास बात है, और ऐसी भाग्य रेखा आपको विदेशी धरती से भी धन लाभ कराती है, और ये भाग्य रेखा के बल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देती है। तो बड़ा लॉजिकल समझिए, जो भी व्यक्ति इस भाग्य रेखा के मालिक है, ऐसी भाग्य रेखा के मालिक है, वो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है और इनकी ज़िंदगी पर कभी कोई तकलीफ नहीं होगी धन को लेके। बाकी इनके बाद तो इनके नेगेटिविटी को भी दिखाऊंगा, क्वेश्चंस भी सुनूंगा। तो ऐसी कौन सी इतनी प्रभावी भाग्य रेखा इनके हाथ पर थी जो इतना ज़्यादा खुशी हुआ हमें, उसको भी समझना है बहुत ही बारीकी से। तो ये है इनकी भाग्य रेखा, एकदम देखो मणिबंध से चल रही है, और ये भाग्य रेखा का यहाँ से स्टार्टिंग है और एकदम जिंदगी के लास्ट तक है। तो ये भाग्य रेखा यहाँ तक आई, उसके बाद ये बृहस्पति से बल ले ली इसने, फिर इस भाग्य रेखा ने आपके चंद्रमा से बल ले ली। मतलब बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ग्रहों से बल ले रहा है ये भाग्य रेखा। अब आप समझिए कि यह भाग्य रेखा कितनी ज़्यादा प्रबल है। और बहुत केसेस में ऐसे भाग्य रेखा वाले व्यक्ति के हाथ पर या कुंडली में गजकेसरी योग का फॉर्मेशन होता है। मतलब बृहस्पति चंद्रमा प्रबल होता है, केंद्रस्थ होता है, जिसके एवज में गजकेसरी योग हम चर्चा करते हैं। ये बहुत बड़ा राजयोग है। ऐसे इंसान बहुत बड़े बड़े काम करने वाले होते हैं, लाइफ में इनको विशेष तकलीफ नहीं होती, जिंदगी बड़ी आराम से बड़ी स्मूथली कट जाती है। तो एक बहुत ही उम्दा भाग्य रेखा है। अब ये भाग्य रेखा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से इसको क्यों बताया जा रहा है, इसको भी समझिए, इसके लॉजिक को समझिए। तो भाग्य रेखा को हम धन रेखा के रूप से जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं। तो ये धन रेखा तो होती ही है, और भाग्य रेखा को हम शनि प्रद रेखा भी कहते हैं। भाग्य रेखा से पूरी जिंदगी आपकी जस्टिफाई होती है। तो जब मैं भाग्य रेखा को देख रहा हूं तो एकदम चंद्रमा पर से जा रही है और आपके इस भाग्य रेखा से मिल रही है। तो चंद्र पर से जाने वाली भाग्य रेखा मतलब ये चंद्रमा से बल ले रही है। तो चंद्र के जो इफेक्ट है वो तो होएगा ही, साथ ही साथ धन लाभ के भी योग बनेंगे, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, माइंड एकदम पीस रहता है, और विदेशी धरती से धन लाभ के योग बनते हैं। विदेशी धरती से धन लाभ के योग बनते हैं इस भाग्य रेखा के अकॉर्डिंग, क्योंकि चंद्रमा से जा रही है और विशेषकर यात्राएं होती हैं, घर से दूर का उन्नति होता है। तो ये भाग्य रेखा इतनी ज़्यादा प्रभावी थी। अब एक तो इसने यहाँ से बल ले लिया, दूसरा बल इसने लिया जुपिटर से। तो बृहस्पति से बल लेने से ऐसे जातक को वैल्यू मान सम्मान मिलता है, बड़े उच्च पद पर रहते हैं, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ मिलता है। तो ये 2 टाइप से 2 जगह से बल लिया इसने, और तीसरा तो शनि से ये बल ले ही रहा है। तो समझिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्लैनेट्स पर हम देखो, ये जैसे सूर्य रेखा पर हम विचार करते हैं तो ये सूर्य के बल को इंक्रीज कर रहा है, सूर्य से बल ले रहा है और सूर्य के बल को जस्टिफाई कर रहा है। मतलब आपके ज़िंदगी पर सूर्य कितना ज़्यादा प्रभावी है, आपके ज़िंदगी पर सूर्य कितना ज़्यादा अच्छा फल देगा, इस चीज़ का ये परिचय करा रहा है। अब यहां पर से एक और कंडीशन होता है, अगर ऐसी भाग्य रेखा वाले व्यक्ति के हथेली पर बृहस्पति और चंद्रमा और शनि
ये अगर प्रबल हो जाए, माउंट्स भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाए ना, फिर तो अरबों खरबों रुपए ऐसे लोग कमाते हैं, अरबों खरबों रुपए। इनके माउंट्स थोड़े से दबे पड़े हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये भाग्य रेखा इनको ज़िंदगी पर बहुत ही अच्छा फल देगी। इनके पास धन की दिक्कत नहीं होगी। जब धन रेखा आपके हाथ पर है तो धन की दिक्कत कहाँ, पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी। धन की जब भी आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आपके पास आ जाएगी। ऐसे जातक धन को लेकर कभी चिंताजनक अवस्था में नहीं रहते हैं। अब किसको लेकर ये चिंतित रहते हैं उस पर आगे हम विचार करेंगे, लेकिन ये तो बड़ा गजब का कंडीशन है। अब एक चीज मैं आपको और यहां से स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिस भी जातक के हाथ पर भाग्य रेखा होती है ना, ऐसे जातक बहुत ज्यादा धनी बन सकते हैं अगर इनके हाथ पर प्लैनेट्स भी अच्छे हुए तो। और केवल भाग्य रेखा से आप बहुत ज़्यादा धनी नहीं बन सकते, इसका भी बात ध्यान में रखिए। और भी बहुत प्रकार की चीज़ें होती है, लेकिन आपकी ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए, आपके बेसिक नीड्स की पूर्ति के लिए भाग्य रेखा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और भाग्य रेखा अगर पतली हो, जैसे इस हाथ पर आपको दिख रहा है एकदम पतली सी दिख रही है, अगर भाग्य रेखा पतली हो तो ये और ज़्यादा प्रभावी हो जाती है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट फल इनके ज़िंदगी पर आने लगते हैं। तो जिस भी जातक के हाथ पर, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके हाथ पर पतली भाग्य रेखा है तो समझना आप पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म करके आओ। आप फील कर लो कि जब से वो भाग्य रेखा पतली हुई होगी ना, हो सकता है शुरुआती दौर में मोटी हो या आगे मोटी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा होता है। जब से ये भाग्य रेखा आपकी जिंदगी पर सक्रिय हुई होगी, जिस भी आयु से, गजब के पैसे कमाए होंगे आपने, ये आप फील कर लीजिए। अगर आपने पैसे कमाए हैं तो एक बार कमेंट्स कर दीजिए, वो ज़रूरी है कमेंट करना, क्योंकि कमेंट करने से लोग का और मोटिवेशन होता है और मोटिवेशन आता है लोगों को। तो इस भाग्य रेखा को आपने समझ लिया। अब चलिए और पॉजिटिविटी को हम देखते हैं इनके। तो ये देखिए मुझे भाग्य रेखा। अब दूसरी पॉजिटिविटी की हम बात कर लें तो ये बढ़िया से दिखने वाली सूर्य रेखा है। एक सोर्स ऑफ इनकम जिंदगी पर रहता है और इस सूर्य रेखा के एक से ज़्यादा ब्रांचेस हैं और कुछ आपके मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी डेवलप कर रहे हैं और आगे भी यहाँ से भी एक ट्रायंगल सा है। तो पॉजिटिविटी हाथ पर बहुत ज़्यादा है और ये पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तर ये 7 है। और ये पर देखो आपके कुछ खड़े लाइन से पॉजिटिविटी, बुध रेखा बहुत क्लियर नहीं है लेकिन बन रही है। जब भी ये बन जाएगी तो अच्छा फल देता है। जिस भी जातक के हाथ पर अच्छी बुध रेखा, अच्छी सूर्य रेखा, अच्छी भाग्य रेखा होती है ना, ऐसे जातक को धन को लेकर विशेषकर सोचने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे जातक को धन की दिक्कत कभी नहीं होती। पैसे की जब भी आवश्यकता हो इनके पास पैसे कहीं ना कहीं से चल के आ जाते हैं, ये समझ लो आप। और बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, पूरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कमाते हैं। तो ये पॉजिटिविटी दिखी मुझे। उसके उपरांत एक विष्णुमा आकृति दिखा आपके हैंड पर। उसके बाद आपकी जीवन रेखा ये है। परस्पर आपकी प्रगति के योग हथेली पर अवस्थित है, जहाँ पर से जातक की प्रगति होती ही होती है। आगे भी प्रगति के योग तो जिंदगी पर बने पड़े हैं। और यहाँ से भी देखो कुछ आपकी मंगल रेखा है, जिसको हम प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से जानते हैं। बृहस्पति पे स्क्वायर है, मतलब 32 साल के बाद की जिंदगी में एक ठहराव रहता है। एक ठहराव वाली स्थिति 32 वर्ष के बाद है। तो ये तो थी इनकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अवस्था। सूर्य रेखा आगे भी डेवलप कर रही है, तो यहाँ से भी जातक बहुत ज़्यादा तेज तर्राक होते हैं। प्रोग्रेस लाइन कुछ कुछ तो बहुत बड़ी है आपकी, बहुत उम्दा है आपकी। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, ये इनकी पॉजिटिविटी थी। इस संदर्भ में जातक की जिंदगी अच्छी ना रहे ये तो संभव ही नहीं है। अच्छी भाग्य रेखा है, 2-3 ब्रांचेस के साथ है। सूर्य रेखा के भी 2-3 ब्रांचेस हैं आपके हथेली पर और खड़ी बुध रेखा भी है। मतलब कमाल है, मज़ा आ गया देख के, एकदम मज़ा आ गया। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे कुछ अब नेगेटिव चीज़ों पर विचार करते हैं। नो डाउट अगर आपके हाथ पर पॉजिटिविटी है तो आपके हाथ पर नेगेटिविटी भी होती है, हमें उसका विचार करना बहुत जरूरी होता है। तो नेगेटिविटी में बृहस्पति तंग थी, तो ये वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स या तो होती ही नहीं या समस्याएं होती है। और अगर मैं देख रहा हूं थोड़ी लेट तो दिख रही है आपके हथेली पर। हालांकि इसका कुंडली देख के बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा, उपाय दिया जाएगा। तो ये इनके प्रश्न थे। तो बृहस्पति गड़बड़ तो थी, बाकी और भी चीजें इनके हाथ पर थोड़ी गड़बड़ थी, जिसकी एवज में वो नहीं फलित हो पा रही है, वो योग नहीं बन पा रहे हैं। वो मैं आगे आपको समझा दूंगा, निश्चिंत रहिए। अगर हम दूसरी नेगेटिविटी की बात कर लें तो नेगेटिविटी में कुछ मानसिक दबाव को लेकर चीज़ें हैं जो कि बचपन के आयु में थी, वो मैं आगे दिखाता हूं आपको। और थोड़े भावुकता है, लेकिन बहुत नॉर्मल है, लेकिन है भावुकता। और बुध रेखा अगर कंप्लीट हो जाती तो ये ज़्यादा अच्छा फल देता, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाई। तो ये भी एक समस्या वाली बात होती है, जहाँ पर से जातक, हालांकि भाग्य रेखा अच्छी है, पैसे जमा कर लेंगे, लेकिन ये और पैसे देता। जिसके हाथ पर भाग्य रेखा होना, अगर उनके हाथ पर प्रॉपर मनी ट्रायंगल नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये लोग सेव कर लेते हैं। क्योंकि पैसे आते हैं और अच्छे अमाउंट में आते हैं। अपने एक्सपेंसेस निकालने के बाद भी पैसे डेफिनेटली बच जाते हैं जिंदगी पर, ना बचने की तो बात ही नहीं करेंगे अपन।
तो ये चीज़ आपने देख लिया। चलिए जी, यही कुछ इनके नेगेटिविटी थे। एक तो बहुत ज़्यादा थी, ये वैवाहिक जीवन ही इससे प्रभावित रहती है, ये ज़्यादा बड़ी नेगेटिविटी थी, इसका उपाय करना बहुत जरूरी है। तो वो तो मैं आपको पर्सनली ज़रूर से समझा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए, पर्सनल बात है। बाकी आगे भी देख लो, और कुछ तो वैसे नेगेटिविटी मुझे नहीं दिख रहे थे। अभी इनके अतली करना और भी चीज़ें हम देखेंगे इनके प्रश्न को, कि आगे की ज़िंदगी कैसे रहेगी। ये तो मैं कह रहा हूँ विदेशी धरती से धन लाभ है, और इनके क्वेश्चंस भी थे, उसका मैं उत्तर भी कर रहा हूँ। इनके बहुत अच्छी ये लाइन्स जो बनी है ना चंद्रमा से जो गई है, ये डेफिनेटली बड़ी यात्राओं को दर्शाती है, डेफिनेटली घर से दूर के तरक्की को दर्शाती है, और शादी के बाद भी चांसेस बनते हैं घर से दूर जाने के, विदेश के जाने के, और पैसे कमाने के बहुत ज़्यादा। हालांकि अगर आप घर पे भी रहोगे तो यह भाग्य रेखा को सपोर्ट करने वाली भी लाइन्स है। बहुत कम हथेली पर ऐसी अवस्था देखने को मिलती है, बहुत कम हथेली पर। मतलब ये समझ लो आप कि भाग्य तो इतना प्रबल होता है ऐसे लोगों का ना, कि मैं क्या ही बोलूँ आपको, बहुत ज़बरदस्त भाग्य प्रबल होता है। अब आगे चलिए और भी देखते हैं। अभी इनके एक प्रश्न थे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, उस पर भी विचार करते हैं। तो ये जीवन रेखा देखो, बचपन में कुछ दबाव तो रहा है, कुछ हल्की फल्की स्ट्रगल्स, पारिवारिक समस्याएं, ये सब आपके ज़िंदगी पर रही है। इस चीज़ का ये मुझे परिचय तो करा रहा है। ये तो एक बहुत डेफिनेट चीज़ मुझे दिखा आपके हथेली पर, कि बचपन में थोड़े स्ट्रगल्स तो जातक को रहते ही रहते हैं। फिर देखिए कुछ आपके डिस्ट्रैक्शंस के योग थे, 2 डिस्ट्रैक्शंस के योग थे आपके 20 वर्ष की आयु तक। डिस्ट्रैक्शंस तो थे 20 ईयर्स की एज तक, 20 तक थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शंस, पारिवारिक समस्याएं, ये वो फलना ढिकाना, बहुत प्रकार की चीज़ें हुई हैं। एकदम बचपन में आपकी ज़िंदगी स्मूथ नहीं रही है, जिसको कहते हैं एकदम मक्खन वाली ज़िंदगी, मतलब जो चाहा जो मांगा वो मिल गया है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मिलता है, पढ़ाई कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, जो करने का मन है वो कर रहा हूँ। तो ऐसी वाली ज़िंदगी नहीं रही, आपकी चैलेंजिंग ज़िंदगी रही है। इसी दरमियान आपने 21वें वर्ष से अपना कोई कार्य, 21वें 22वें वर्ष की आयु से ऐसे लोग अपने कार्य स्टार्ट कर देते हैं, पैसा कमाने लगते हैं। 22, उसके बाद थोड़ी ज़िंदगी ठीक चलती है। एक तरक्की 27वें वर्ष में मुझे दिखी थी, कुछ प्रमोशंस या कुछ सैलरी इंक्रीमेंट हुआ। एक आपके 30वें वर्ष में, एक 32वें वर्ष में। 32 के बाद थोड़ी विपरीत परिस्थिति ज़िंदगी पर बनी हुई है। ये तकरीबन आपके 36 तक तो है। विपरीत परिस्थिति का अर्थ है चलो पैसे तो आते रहते हैं, काम वाम होते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम होते रहता तो है, लेकिन इंसान को जिस चीज की इच्छा होती है ना, वो नहीं हो पाता है। समझिएगा बात को। विपरीत परिस्थिति का अर्थ ये होता है कि आपका काम निकल जाएगा, पैसे वैसे आ जाएंगे, लेकिन जिस चीज की इच्छा होती है उसमें थोड़ी समस्याएं आती हैं। एक आपके 37-38 वर्ष में एक तरक्की का योग है, इच्छा पूर्ति के योग बन रहे हैं। एक आपके 39-60 में है, एक आपके 42-60 में है, फिर एक आपके 44, एक आपके 46। एक बड़ी तरक्की आपके 48-49 ईयर्स की आयु में है। फिर उसके बाद यात्राएं हैं 50-51 ईयर्स में, फिर एक बड़ी यात्रा है 55 में, फिर एक आपके बड़ी यात्रा 58 में। 60 के बाद भी लाइफ लाइन ठीक है, 60 ये 58 ये 65 तक ठीक दिख रही है हमें। उसके बाद भी लाइफ लाइन का यही कार्य कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी एक ब्रांचेस बने हैं तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ये भी एक लाइफ लाइन का ही पार्ट है, यहाँ से निकला है ये। तो ये आयु दीर्घायु बता रहा है, मतलब जिंदगी अच्छी है, स्मूथ है। और आयु को लेकर विशेष कर टिप्पणी तो करना भी अनुचित है, और करना भी कभी नहीं चाहिए। करके क्या फायदा होता है ये बताओ? किसी को डिप्रेस करके क्या फायदा होता है, वो किसी का आयु पता है क्या? किसी को नहीं पता होता है, किसी को नहीं, किसी को नहीं। चलिए जी आगे और हम देखते हैं आपके हथेली पर और भी चीजें क्या मुझे दिख रही है, और भी इस चीज पर हम विचार करने का प्रयास करते हैं। तो ये तो हो गई इनकी लाइफ लाइन का पूरा प्रोटेक्शन। उसके बाद एक जबरदस्त आपकी मंगल रेखा है, एक से ज्यादा। इसको तो हम प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से जानते ही हैं, समझते ही हैं। तो ऐसे जातक अच्छा लाइफ स्पेंड करते हैं, और स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। अब देखो हल्की फल्की पेट वेट की समस्या दिख रही थी हमें, बाकी तो मेजर नहीं है। या थोड़ा सेंसिटिव व्यक्ति होते हैं, हाइपर सेंसिटिव आप कह सकते हैं, अति संवेदनशील होते। कोई भी इन्वायरमेंट वगैरह चेंज वेंज होता है तो इनको समस्याएं हो जाती है, क्योंकि जिनका भी थिनी पाम है ना, मतलब बहुत पतला पाम है, गद्देदार अवस्था ज़्यादा बनी हुई है, उनको ये विशेषकर समस्याएं रहती है। इसको बहुत बड़ी समस्या के रूप से हम नहीं देखते हैं, बस एक नॉर्मल प्रॉब्लम है जिसको लेके आपको चिंतित रहने की भी आवश्यकता नहीं है। बस अपना केयर करिए, जब भी आपको तकलीफ हो अपना केयर कर लीजिए। भगवान ने सामर्थ्यवान आपको बनाया ही है, भगवान ने पैसे वैसे दिए ही है, तो बस केयर कर लीजिए। विशेष को चिंता की आवश्यकता नहीं है, विशेष डिप्रेशन में जाने या विशेष टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो हो गया इनका एक बहुत बड़ा चीज़, इनके पॉजिटिव नेगेटिव और इनके हथेली पर जो भी कंडीशंस थी मैंने बताया, बहुत खूबसूरत चीज़ था। मज़ा आ गया देख के। आपके किसी के हथेली पर होगा, सक्सेस तो करोगे ही। अभी इनके हथेली का हम जर्नल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। रेक्टेंगल पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता पाते हैं, जिद्दी किस्म के इंसान होते हैं, महात्माकांक्षी होते हैं। जो भी मन में बातें होती है ना, उसको करने के लिए ये लोग जान लगा देते हैं।
तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ मैं देख रहा था। प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशंस में है, गुलाबी हथेली है, 60% राज्यों का फल है, ज़िंदगी अच्छी ही बीतती है। अब देखो ज़िंदगी पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो थोड़े बहुत स्ट्रगल्स बने रहते हैं, कुछ मानसिक कुछ फिजिकल, या फिर कुछ आपके जो भी दोस्त मित्र कर ले, धोखा वोखा ये कर लो आप, तो हल्की फल्की स्ट्रगल्स बने रहते हैं क्योंकि आपसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं। अब आपके घर में सबका समय बढ़िया हो, सबकी ज़िंदगी आपके जैसे ही चले, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और अगर आपको उनसे स्नेह है, प्यार है, तो आप उसको देख के बहुत ज़्यादा चिंतित तो रहेंगे कि उसका भी लाइफ ठीक हो जाता, उसकी भी ज़िंदगी अच्छी हो जाती, तो ये भी एक चिंता का वजह है। तो टेंशन का वजह आपकी ज़िंदगी पर हमेशा कोई ना कोई आपको मिलता रहेगा, इसलिए इतना लोड नहीं लिया करते। आपके हाथ में जो आपने वो कर दिया, आपने उसके लिए जो भी आपसे बन पड़ रहा है आपने कर दिया, बात वहीं पर खत्म हो गई। आप भगवान तो हो नहीं, आप उसका तारनहार तो हो नहीं, आप उसको आगे बढ़ने दो। थोड़ा कष्ट होगा, सीखेगा, जानेगा। फेल्योर से कोई व्यक्ति ऐसा थोड़ी सीखता नहीं है। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, जिसकी ज़िंदगी एकदम स्मूथ होती है ना, उसके अंदर ज़्यादा ईगो आपको दिखेगा, और जिसकी ज़िंदगी पर समय समय पर फेल्योर मिलते रहता है ना, उसमें ईगो बहुत कम दिखता है। समझना इस बात का, क्योंकि जब आपको सक्सेस मिलते रहता है तो आपको ईजी वे में सब कुछ मिलते रहता है, जिससे आपके अंदर ईगो डेवलप करता है कि आपको हराने वाला कौन, रावण वाला घमंड। और जो व्यक्ति को समय समय पर थोड़ा फेल्योर, थोड़ा मिस्टेक करते हैं, वो सीखते हैं, समझते हैं, वो एकदम डाउन टू अर्थ हो जाते हैं। तो ये कोई गलत बात नहीं है, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बढ़िया है, ठीक है। थोड़ा स्ट्रगल्स होना भी चाहिए लाइफ पर। तो ये तो हो गया इनकी हथेली का ये। दूसरा, मैं थंब को देख रहा हूं तो स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, जबरदस्त इच्छा शक्ति है, ये वाह करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। महात्माकांक्षी व्यक्ति है, ऐसे जातक को बहुत कुछ करने की इच्छा। ये ट्राइंगल्स भी वही चीज का परिचय करा रही है, जबरदस्त थंब है, झुकने वाली बिल्कुल भी पर्सनैलिटी नहीं है। ऐसे इंसान कभी किसी के समक्ष झुक नहीं सकते, अपने जिंदगी को लेकर चलते, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जबरदस्त थंब है आपका। फिर देखो समझदारी का लूप, काफी अच्छी, फिंगर के बीच में गैप है। ये थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, लेकिन फालतू का पैसा ये लोग खर्च नहीं करते। ये बृहस्पति फिंगर देखो, इसको लेके आप बिल्कुल भी कोई भी कमेंट्स मत करिएगा, क्योंकि ये इनके प्रॉब्लम्स थी बचपन में, वो होना पड़ा, वो होता है कि बहुत लोग के साथ बहुत कुछ होता है। तो इंट्रोवर्ट है, सबसे आपको मतलब है नहीं, आपको अपने काम से ही काम है, और अपने काम से ही काम रखने चाहिए, क्योंकि सबसे मतलब रख के क्या फायदा। और फिर देखिए ये शनि फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है, सूर्य फिंगर काफ़ी हिम्मती है। ये लंबी ही होगी, हिम्मती ही है आप, ना हिम्मत की तो बात ही नहीं करेंगे हम। और बुद्ध फिंगर भी लंबी है, फर्स्ट फ्रेंच तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल, अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रख पाएंगे बहुत ही आराम से। ना रखने वाली तो बातें ही नहीं है, ये बहुत ही आराम से आप चीज़ों को दूसरे के समक्ष रख पाएंगे, नो डाउट। और फिर देखो ये लाइन से इंसान बहुत अच्छे होते दिल के, इनके अंदर दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं होती, लोगों के विषय में अच्छा ही सोचते हैं। तो एक जबरदस्त मतलब फिंगर है, अच्छी क्रिएटिविटी का ये परिचय कराती है। फिर देखिए बृहस्पति, यहाँ से दबाव है, ये मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स, विलंब से होने के बाद दिक्कत होना, ये सब प्रकार की समस्याएं दिखाती है। 32 वर्ष के बाद थोड़ी ठीक हुई है। सेवाभावी हैं आप, नो डाउट, ऐसे व्यक्ति सेवाभावी नेचर के होते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। और यहाँ पर से थोड़े ईगो, इसमें क्या होता है ना, थोड़े रिकॉग्नाइज कम किया जाता है आपको, मतलब यश प्राप्ति में कमी है। बाकी बृहस्पति बहुत अच्छी है आपकी 32-33 वर्ष के बाद की, जहां पर से आपको वैल्यू मान सम्मान मिलेगा, लेकिन पारिवारिक मामले में थोड़ी समस्याएं देखने को मिलती हैं। बाकी माइंड रेखा बहुत जबरदस्त है, थोड़े टेंशन थे 27 वर्ष की आयु तक। बाकी कुछ ट्राइंगल्स है जो आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हर्ट लाइन बड़ी अच्छी है, इमोशंस बहुत ज़्यादा है आप में, नॉर्मल आगे तो जाके नॉर्मल हो रहा है, बहुत ज़्यादा भी इमोशंस नहीं रहेंगे आगे, फिर आप रूट थोड़ी सी मतलब स्ट्रांग हो जाएंगी, रूट तो नहीं कहेंगे अपन। बाकी कुछ ट्राइंगल्स है जो इसकी नेगेटिविटी को खत्म कर रही है, स्ट्रांग बैलेंसिंग डिस्टेंस है। इंसान दिमाग और दिल से बड़े तंदुरुस्त होते हैं, इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। फिर देखिए यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती है, और स्ट्रांग लाइन से भाग्य रेखा का ब्रांच है एक से ज़्यादा, तो कुछ 3 क्षेत्र से धन लाभ के योग है, और आपके आगे की जिंदगी भी बड़ी अच्छी है। विदेशी दर्जे से भी धन लाभ के योग बन रहे हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, बहुत तेज तर्राक होते हैं आप, और ज़बरदस्त सूर्य रेखा एक सोर्स ऑफ इनकम बनी रहेगी, काफ़ी टैलेंटेड है। मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग डेवलप करा, लेकिन 45वें वर्ष के बाद आगे भी सूर्य रेखा बन रही है। तो सूर्य रेखा के अच्छे ब्रांचेस है। यहाँ पे देखो 28 वर्ष के बाद कर रही थी, वो तो आपकी इच्छा पर आपको बनाना है कि नहीं। सूर्य रेखा आगे बढ़ रही है तो काफ़ी गुणी है, काफ़ी गुणी यहाँ से भी है, तो प्रॉपर्टी बनेगा। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से ये इंसान के तेजी को दर्शाते हैं, जातक बहुत तेज होते हैं। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, एक्सट्रीम एनर्जेटिक, एक्सट्रीम पराक्रमी, जिंदगी को आगे लेकर चलती है, बढ़ती है, जिंदगी पर आगे बढ़ने का प्रयास करती है, लॉजिकल है, डर वर नहीं होता, जल्दी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होती, होती है तो वो ठीक हो जाती है। अब देखो हल्की फल्की तो बनी रहेगी, उसको तो दिल पर लगाना भी नहीं है, तो जबरदस्त मंगल है आपका। फिर देखिए जबरदस्त आपका चंद्रमा है, ये कुछ यात्रा का योग दिखा रहे हैं, और सबसे बड़ी यात्रा तो यहाँ से दिख रही है, बड़ी जबरदस्त, मतलब कुछ बड़ी यात्रा जिंदगी पर होगी, और धन लाभ के भी योग बनेंगे। चंद्रमा प्रबल है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, पैसे की फ्लो जिंदगी पर अच्छी बनी रहती है।
बुध रेखा टूटी है, ये थोड़ी सी स्वास्थ्य प्रॉब्लम को तो ये भी दर्शाती है। तो प्रॉपर आपको स्वास्थ्य का केयर करना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम्स बढ़ने के आसार बनते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य का केयर करेगा ठीक रहेगा। बाकी यहाँ पर से एक फिश बन रहा है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। आगे भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं जो कि बहुत जबरदस्त हैं, ये सब भी यात्रा के योग हैं। कुछ ट्रायंगल्स है जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। आगे भी भाग्य रेखा बन रही है, 28 के बाद भी कमाल है। और ये भी एक धमाल सी भाग्य रेखा इंक्लूड हुए, ये यहाँ से मान के चलो ये 34 साल के बाद भी इंक्रीजमेंट को दर्शा रही, 36 के बाद भी अच्छी भाग्य रेखा है। और फिर जिंदगी के लास्ट तक भाग्य रेखा को लेकर विशेष चिंता नहीं है, भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक है। ये सूर्य रेखा भी बड़ी अच्छी है, यहाँ से भी बनी है। प्रॉपर्टी के योग तो है 45 वर्ष के बाद, कुछ तो मिलेगा आपको, बढ़िया मिलेगा। शुक्र पे भी आपकी अच्छी अवस्था है, लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन को भी लेकर चिंतित नहीं रहना है। टेंशन के लाइन तो थे, चिंता था, बाकी लग्जरी के सुख के योग है, चिंता तो था आपकी जिंदगी पर, रिलेशंस में प्रॉब्लम्स, वैवाहिक जिंदगी में थोड़ी प्रॉब्लम्स। हालांकि इसके दुष्प्रभाव आपके 34-35 के बाद खत्म हो रहे हैं। और ये लाइंस जो है ना मनी मैनेजमेंट को दर्शाती है, जातक पैसे मैनेज कर लेते हैं, जिंदगी अच्छी बीतती है। शुक्र बढ़िया, पर्सनैलिटी अच्छी रहती है, जिंदगी को अच्छे तरीके से बिता लेते हैं। फिर देखिए जबरदस्त मंगल है, मंगल रेखा बहुत अच्छी आपके अतली पर है, और जीवन रेखा भी बड़ी अच्छी। आयु दीर्घायु आयु को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं होती, लेकिन अगर ठीक से आप देखेंगे ना तो यहाँ से भी इनकी जीवन रेखा निकल रही है और आगे भी बढ़ रही है। तो लाइफ को लेकर विशेष मैं वो करता भी नहीं हूँ। बाकी जबरदस्त आपकी मंगल है, कुछ टेंशन के लाइन है, थोड़ा बहुत चिंता स्वभाव के होता है, लेकिन ये 30-28 साल तक की होता है, उसके बाद तो ये लोग फालतू का टेंशन लेते भी नहीं है। जबरदस्त मंगल है, जिंदगी अच्छी रहती है। कुछ टेंशन के लाइन तो थे जो थोड़ा इरिटेट तो आपको रखेंगे कभी कभार, वो नॉर्मल है, उसको लेकर ज़्यादा चिंता करना भी नहीं है। तो ये था इनका तली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में सस्ते का दिखाना चाहते हैं और सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।